नमस्कार दोस्तों, यस-बी होम न्यूज़ चैनल से संजय विश्वकर्मा। जैसा कि आज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे बीच जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी जी मौजूद हैं और उन्होंने आज दिल्ली सरकार केजरीवाल के ऊपर, जो कि जिहादी दिल्ली में मरकज के करने आए थे और उन्होंने कोरोना जैसी महामारी और कोरोना जैसे बम का आविष्कार कर रहे हैं और लोग जैसे फल सब्जियां खरीदने जा रहे हैं तो थूक कर दे रहे हैं और उस पर पेशाब छिड़क कर दे रहे हैं, ऐसे सुनने को आया है। और उसके ऊपर सावित्री चौधरी जी आवाज़ उठा रही हैं केजरीवाल के ऊपर। और वहाँ की सरकार जो आज दिल्ली जैसे शहर में आवाज़ उठा रही है और देखते हुए अनजान है, वहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी चर्चा के पात्र हैं। और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई न होने के कारण आज वह अपनी आवाज़ यस-बी होम न्यूज़ चैनल के स्टूडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाह रही हैं। तो चलिए हम दोस्तों देखते हैं कि सावित्री चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के क्या कह रही हैं और उनकी क्या राय है और वह भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या संदेशा चैनल के माध्यम से भेज रही हैं। दोस्तों, अब हम डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी जी से अपने स्टूडियो के माध्यम से उनकी आवाज़ को सुन। जय हिंद साथियों, जिस तरह से जिहादी पूरे देश में कर रहे हैं, कोई पेशाब छिड़क कर फल और सब्जी बेच रहा है, कोई थूक लगाकर फल और सब्जी बेच रहा है और ऊपर से हमारी सरकार, दिल्ली सरकार ये कह रही है जो इन लोगों से फल और सब्जी नहीं खरीदेगा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। धूर्तता की भी हद होती है और ये बात समझ में नहीं आती कि ये सरकारें हमें संक्रमण से बचाना चाहती हैं या और ज्यादा संक्रमित करना चाहती हैं। कल को ये भी कहेंगे कि जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। अरे हमारा पैसा, हमारी मर्जी, हम किससे खरीदें किससे न खरीदें, आप कौन होते हैं? जब बाबा रामदेव का सामान खरीदने पर फतवा जारी हो सकता है तो इनके खरीदने पर क्यों नहीं? साथियों, क्या इस देश में इनका कोई इलाज नहीं है? इनका इलाज किया गया था वर्मा में। संत विराथू जी ने इनके होश ठिकाने कर दिए। जो काम अमेरिका, चीन, रूस, भारत नहीं कर पाया, अकेले संत विराथू जी ने करके दिखाया। ऐसा क्या किया संत विराथू जी ने? साथियों, जिस तरह से इन जिहादियों का एक लकी नंबर होता है, उसी तरह से संत विराथू जी ने भी अपना एक लकी नंबर जारी किया और उसके स्टिकर बनवाए और पूरे देश में आह्वान किया कि जो भी हिंदू बौद्ध है वो अपनी जो देशभक्त है वो स्टिकर लगी दुकानों से ही सामान खरीदे, वो स्टिकर लगे टैक्सी में ही बैठे, वो स्टिकर लगे रेस्टोरेंट में ही खाना खाए। साथियों, देखते ही देखते सारा व्यापार ठप हो गया और पूरा म्यांमार इसके खिलाफ खड़ा हो गया और अवैध मुस्लिमों को देश से खदेड़ दिया गया। इन जिहादियों को इतने आतंकित हुए, ये जिहादी इतने आतंकित हुए कि स्टिकर लगी टैक्सी में बैठना तो दूर, उसके पास से निकलने में भी कन्नी काटने इन्होंने शुरू कर दी। और संत विराथू जी ने एक और आग्रह लोगों से किया कि हो सकता है कि सऊदी अरब
अपने पैसे भेजकर आप लोगों को सस्ता सामान भिजवाए, तो आप लोग सस्ते के चक्कर में इस मातृभूमि के साथ गद्दारी मत करना। 2 पैसे महंगा सामान खरीदोगे तो समझिए आपके देश के काम आएगा, और ये लोग आपका ही पैसा आपको मारने में इस्तेमाल करेंगे। ऐसी मूर्खता मत करना। पूरा देश, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग सभी विराथू जी की बात को मानने लगे और एक साथ खड़े हो गए। पूरे देश से जितने भी जिहादियों थे उनको वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे देखते देखते सब एक हो गए, और ये मुस्लिम जो जिहादी थे वो कांपने लगे। आज भी विराथू जी का नाम सुनकर जिहादी कांपते हैं। देश देश में घूमकर संत विराथू जी ने एक संदेश दिया कि जिस दिन आप कमजोर पड़ जाएंगे, समझिए अपने घर में ही, अपने देश में ही आप शरणार्थी बनकर रह जाएंगे। इसलिए हमें अपने अधिकारों के लिए खड़े होना पड़ेगा। कि हम कितने भी दयावान हों, कितने भी शांति प्रिय हों, लेकिन एक पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। वो पागल कुत्ता आपको नुकसान पहुंचाकर पहले आपको ही खत्म करेगा। इसलिए हमें शांति स्थापित करने के लिए हथियार उठाने ही पड़ेंगे। ये बातें उन्होंने गीता से ली। आप देख सकते हैं, महाभारत में भी देख सकते हैं कि एक एक करके युधिष्ठिर सारी चीजों को हारते चले गए। इसी तरह से हम अपने देश में भी एक एक करके हम हिंदू सब हार रहे हैं। आखिरी भूखंड बचा है हमारे पास, और वो भी दांव पर लगा है। हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, और अपनी रक्षा के लिए हमें स्वयं खड़े होना पड़ेगा। सरकारें आती जाती रहेंगी। आप महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, उन संतों का क्या दोष था? उन संतों को, रक्षकों को, उन संतों के लिए रक्षकों को भक्षक बना दिया और भीड़ के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया, और उनको चोर साबित कर दिया गया। तो साथियों, इन सब के लिए हमें खड़े होना पड़ेगा और हमें लड़ना पड़ेगा। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। आज बात करते हैं हम केजरीवाल सरकार की कि वो एफआईआर दर्ज कराने की बात करते हैं, तो ऐसी सरकारों को हमें कोर्ट में घसीटना पड़ेगा। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। कहते हैं कि अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते हैं। साथियों, इस देश को बचाने के लिए भी क्या हमें किसी को विराथू बनना पड़ेगा? क्या हम सब लोग मिलकर विराथू नहीं बन सकते? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद,